ठीक है। अच्छा, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। ठीक है, जहां आपको स्मार्टर स्टडी करवाई जाएगी और आप लोग इंशाल्लाह अपने स्कोर जो है वो हायर स्कोर लेंगे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में। एंड आई नो आप 9th क्लास के हैं और आप लोगों का नया बोर्ड स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आज हमारी डेमो क्लास है, पहली डेमो क्लास है। अच्छा, काफी स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि मिस आप अपना इंट्रो दे रहे हैं। ओके, तो माई सेल्फ अनीबा अहमद, मैं आप लोगों की इंस्ट्रक्टर हूँ। मैंने जो है वो अपना साइंस मैट्रिक ग्रुप से किया है। मैट्रिक जो है वो मैंने अपना साइंस ग्रुप से किया है, जिसमें जो है वो मेरी 87% आई थी। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट ईयर में मैंने अपना जो है वो प्री मेडिकल ले लिया, और उसमें जो है ना वो मैंने 77% ली है। अच्छा, सेकेंड ईयर की भी मैंने पेपर दे चुकी हूँ, लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो अभी पेंडिंग है। ठीक है, मैं हमेशा से मेरी ये कोशिश रही है कि जिस तरीके से मैंने पढ़ा है, सिंपल वे में, स्मार्ट वे में, उस तरीके से मैं आप सबको पढ़ाऊं। इसलिए मैंने ये कोचिंग स्टार्ट किया है। एंड इंशाल्लाह आप लोगों का एक्सपीरियंस बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। तो मैं जो है ना वो मैंने ये कोचिंग स्टार्ट क्यों किया है। ठीक है, मैं आप लोगों को एक बात सच सच बताती हूँ। स्कूल टाइम से ही ना मैं हर सब्जेक्ट, हर चैप्टर को डीपली समझने की कोशिश करती थी, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। अगर मुझे एक लफ्ज भी समझ नहीं आता था तो मैं उसे बार बार समझती थी। अच्छा, सिर्फ याद नहीं करती थी, समझ के पढ़ती थी। तो मैं आप लोगों से भी यही कहूंगी कि आप लोग समझ के पढ़िए, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो होंगे वो आपको आगे जाके काम आएंगे। अभी आप लोगों का पहला बोर्ड होगा, 9th क्लास में आप लोग हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। आप लोगों ने जैसे अपने स्कूल्स में पेपर्स दिए, कि वो स्कूल्स था, आप लोगों ने किस तरीके से पेपर दिए, मिसों ने कुछ बता दिया, आप लोगों ने कुछ ऐसे ही कर लिया, बस आप लोगों का निपट गया। 8th क्लास तक ये होता है। लेकिन जब अब बच्चा 9 में आ जाता है ना, तो फिर जो उसके हमारे पास जो लेवल है ना वो अप हो जाता है। अब वो बोर्ड का स्टूडेंट होता है। वहां पर तमाम स्कूल्स के बच्चे पेपर देते हैं। ठीक है, स्ट्रिक्टली चेकिंग होती है। अब वो आपका स्कूल नहीं है, अब वो बोर्ड है। 9 से आपका बोर्ड स्टार्ट हो जाता है। 9 10 तक हमारा सेकेंडरी बोर्ड चलता है। उसके बाद फर्स्ट ईयर और इंटर के लिए फिर हमारे पास इंटरमीडिएट बोर्ड हो जाता है। तो अब आपकी मैं प्रिपरेशन करवाऊंगी एग्जाम्स में। ठीक है, अच्छी प्रिपरेशन होगी आप लोगों की, इंशाल्लाह। अच्छा, मेरी एकेडमी के बारे में थोड़ा जान लीजिए। यहाँ पर जो है वो हम कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग करेंगे। कोई रट्टा नहीं करना, आप लोगों ने कोई रट्टा नहीं लगाना। कॉन्सेप्ट समझने, कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आप अगली क्लास में भी जाएंगे तो आपको वो कॉन्सेप्ट्स आते होंगे। कॉन्सेप्ट से ही हमारे पास बेस बनती है। ठीक है, यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस होंगी, 100% ऑनलाइन क्लासेस होंगी। लाइव लेक्चर्स होंगे मंडे टू सैटरडे। जब हमारे पास रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तब की बात कर रही हूँ मैं। अगर किसी स्टूडेंट ने अब भी कोई क्लास मिस नहीं कर कोई ले नहीं रहा, मिस हो गई है उसकी किसी वजूहात की वजह से, तो वो रिकॉर्डेड सेशंस उन्हें प्रोवाइड किए जाएंगे। तो उसमें भी आपकी कोई फिक्रमंदी की बात नहीं है, हम उन्हें रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे देंगे। उसके बाद जैसे ही हमारे पास एक एक चैप्टर हो जाया करेगा, आपको उसके नोट्स मिल जाया करेंगे। और जैसे जैसे हमारे पास एक चैप्टर होता जाएगा, आपको उसके वीकली टेस्ट, क्विज टेस्ट दिया करेंगे हम आपके। और आपने वो ईमानदारी से देने होंगे। ठीक है, कोई गूगल वगैरह नहीं करना, अपना माइंड यूज करिए। आप अपने आप को खुद जान जाएंगे कि आप अपना माइंड यूज करके कितना समझ सकते हैं। स्टूडेंट 2 मिनट वेट कीजिएगा, अजान हो रही है। तो स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं आप। ठीक है, मैं ये कह रही थी कि मैं जितने भी आप लोगों से टेस्ट वगैरह लूंगी, आप लोगों ने अपनी ईमानदारी से देने होंगे। ठीक है, हर क्विज, हर टेस्ट जो भी है, ईमानदारी से कंप्लीट करोगे। आप लोग ये समझेंगे कि मुझे पता नहीं चलेगा, आप लोग घर बैठ के दे रहे हैं, लेकिन आप लोग अपने आप को ही धोखा दे रहे होंगे। ठीक है, मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये नंबर सिर्फ पेपर्स के लिए नहीं है, आपकी प्रैक्टिस और सेल्फ चेक के लिए होते हैं।
ठीक है। मैं कभी भी किसी स्टूडेंट को ये नहीं कहूंगी कि आपने 100 नंबर लेने हैं। जितने भी नंबर लें, गलती करें लेकिन अपनी गलती से सीखें। ठीक है। यही बात, हम फन वे में पढ़ेंगे, स्टूडेंट्स पे कोई प्रेशर नहीं आएगा। विजुअली हम डायग्राम्स वगैरह देखकर पढ़ेंगे, एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है। अगेन मैं बार बार आप लोगों को रिपीट कर रही हूँ, आप लोगों ने सिर्फ रट्टा नहीं लगाना, उस चीज को समझना है। ठीक है। और यहाँ पर हर स्टूडेंट को क्या अटेंशन मिली जाएगी। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों की फिजिक्स का लेक्चर है आज डेमो क्लास में। तो हमारे पास जो है ना वो आप लोगों के फिजिक्स की बुक इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स है। ठीक है। की ऑब्जेक्टिव हैं इस क्लास के कुछ। आज हम इस क्लास में क्या क्या समझेंगे, ये समझेंगे कि फिजिक्स क्या है, क्योंकि अब आप लोगों का जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट आएंगे तो आप लोगों को उसका पहले इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि आखिर फिजिक्स सब्जेक्ट में है क्या, हम इस सब्जेक्ट में हम पढ़ते क्या हैं। ठीक है। इसके अलावा इसमें हम हमारे पास जो है वो फिजिक्स में डिफरेंट ब्रांचेस हैं, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। और उन ब्रांचेस का हम अपनी रियल लाइफ के साथ क्या करेंगे, कनेक्ट करके अपने रियल लाइफ की एग्जांपल से उन ब्रांचेस को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। आप लोगों को इतना क्लियर हुआ है जितना मैंने अभी तक आप लोगों को सारी बातें बताई हैं। तो मैं आगे प्रोसीड करूं। काइंडली स्टूडेंट्स एक्टिव रहिए और क्लास में इंटरेक्ट कीजिए, ताकि मुझे मालूम हो कि आप लोग एक्टिवली क्लास ले रहे हैं। एक्टिवली अगर एक्टिव स्टूडेंट्स होंगे तो मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा, आपको भी पढ़ने में मजा आएगा। ओके। ठीक है। आगे समझते हैं। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है दैट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ द वर्ल्ड अराउंड अस वर्क। फिजिक्स हमारे पास साइंस की वो ब्रांच होती है जो हमें ये समझने में मदद करती है कि हमारे इर्द गिर्द जो दुनिया में सारा निजाम चल रहा है उसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो किस तरीके से चल रहा है। ठीक है। ये तमाम चीज क्या है, ये फिजिक्स है। ये हमें नेचुरल फिनोमिना के बारे में क्या करवा रही होती है, स्टडी करवा रही होती है। नेचुरल फिनोमिना वो जिसमें कोई ह्यूमन पावर नहीं होती। ठीक है। जो दुनिया में नेचुरली सारी चीजें हो रही हैं। जैसे कि क्या क्या नेचुरली हो रहा है, हम कोई ऑब्जेक्ट फेंकते हैं किसी हाइट से तो वो नीचे जाके गिरता है। वो चीज क्या है, ग्रेविटी है। ये हम कब कहाँ पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं कि आखिर ऑब्जेक्ट गिरा क्यों। न्यूटन ने बताया था जिस तरीके से। उसके बाद है हमारे पास कि किस तरीके से हमारे पास लाइट ट्रेवल करती है, हमारे कानों तक जो आवाज है वो किस तरीके से पहुंचती है, जो मशीन्स हैं, डिफरेंट मशीन्स हैं, वो किस तरीके से काम करती हैं। ये तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व कौन करता है, फिजिक्स सॉल्व करता है। फिजिक्स हमें इन तमाम सवालों का जवाब देता है। ठीक है। आप लोगों को यहाँ तक बात समझ आई? अगर किसी की कोई क्यूरी हो, डाउट हो, तो मुझे वो पूछता जाए, मैं उनके उस डाउट को क्लियर कर दूंगी। समझ नहीं आया तो वापस मुझे कहें, मैं आप लोगों को वापस एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन आप लोगों को समझ आना चाहिए। सब स्टूडेंट्स को क्लियर है कि फिजिक्स क्या है? ओके। ठीक है। फिजिक्स जो है ना वो तीन मेन चीजों को देखती है। क्या करती है? नेचर को ऑब्जर्व करती है कि हमारे इर्द गिर्द क्या चल रहा है। ठीक है। उसके बाद वो उस अगर उसने ऑब्जर्व कर लिया, उसके बाद उसको किस तरीके से एक्सप्लेन करती है, मैथमेटिक्स के जरिए एक्सप्लेन करती है। अभी आप लोगों के आगे न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है। वो उसमें मैथमेटिक्स की तरह ही हमारे पास प्लस माइनस इस तरीके से होता है। ठीक है। लेकिन फॉर्मूलाज वगैरह लगते हैं तो मैं आप लोगों को समझा दूंगी। लेकिन अभी आप लोग बस ये समझिए कि वो नेचर को ऑब्जर्व करती है, हमारे इर्द गिर्द क्या चल रहा है और वो किस तरीके से चल रहा है उसको किस तरह से एक्सप्लेन करती है, बाय मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के जरिए वो उसको एक्सप्लेन करती है। जब उसने एक्सप्लेन कर लिया उस चीज को कि ये चीज ऐसे हो रही है, तो फिर वो उसको टेस्ट करती है कि क्या वाकई चीज इस तरीके से हो रही है। एक्सपेरिमेंट्स के जरिए चीजों को टेस्ट किया जाता है। तीन चीजें कर रही होती है फिजिक्स। नेचर को ऑब्जर्व करती है, फिर उसको एक्सप्लेन करती है और देन उसका क्या करती है, टेस्ट करती है। ठीक है।
अभी हमारे पास जो है ना वो ब्रांचेस हैं फिजिक्स की। अब आपने ये तो समझ लिया कि फिजिक्स आखिर है क्या। अब हमारे पास ब्रांचेस हैं फिजिक्स की, हमारे पास जो है ना वो बहुत ज्यादा ब्रांचेस हैं। लेकिन आप लोगों के जो सिलेबस में और जो आप लोगों की बुक में जो ब्रांचेस दी गई हैं, वो कुछ ब्रांचेस दी गई हैं जो बहुत ज्यादा मेन ब्रांचेस है वो दी गई हैं। ठीक है, जैसे मैकेनिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, साउंड, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स। ये तमाम क्या है, ये तमाम फिजिक्स की ब्रांचेस हैं। और इनमें क्या है, अलग अलग चीजों को ये एक्सप्लेन करती है ये ब्रांचेस। तो हम इन्हें क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है। अब सबसे पहली ब्रांच है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स ब्रांच किसके साथ डील करती है? इट डील विथ मोशन, फोर्सेस एंड ग्रेविटी। ये किन चीजों के साथ डील करती है? एक मोशन, यानी वो चीज हरकत कर रही है तो किस तरीके से हरकत कर रही है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को शो किया हुआ है जिस तरह से हमारी कार मूव हो रही है। तो ये कार मूव हो रही है, इसको कौन देख रहा है? फिजिक्स की मैकेनिक्स ब्रांच देख रही है कि ये कार किस तरीके से मूव हो रही है, वो किस डायरेक्शन में जा रही है, ये तमाम चीजें, वो किस स्पीड में जा रही है, ये तमाम चीजें मैकेनिक्स देखती है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास फॉलिंग ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ से क्या हुआ, सेब जो है वो दरख्त से गिर रहे हैं। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट्स फॉल कर रहे हैं, किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। तो ये चीज भी किसमें आती है? मैकेनिक्स में आती है। यहाँ पर देखें, पेंडुलम हमारे पास क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, इधर से उधर स्विंग कर रहा है, इधर से इधर, उस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड। ये तमाम चीजें हमारे पास मैकेनिक्स ब्रांच में आती हैं। ठीक है। मैकेनिक्स ब्रांच आप लोगों को समझ आई, क्लियर हुई? कोई डाउट है इससे रिलेटेड? सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? ठीक है, सबको क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं, हमने अभी तक क्या समझा, फिजिक्स क्या है, और इसकी एक ब्रांच समझी, मैकेनिक्स। अब उसके बाद आ जाती है हमारे पास फिजिक्स की दूसरी ब्रांच, जिसे कहा जाता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, थर्म थर्म का जो हमारे पास टर्म होता है ना, वो टेम्परेचर को क्या कर रहा होता है, रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जहां पर भी आपको थर्म का लफ्ज दिखे, उसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई टेम्परेचर की बात हो रही है। तो ये हमारे पास क्या स्टडी करती है, ये ब्रांच स्टडी ऑफ हीट। इस ब्रांच में हम हीट के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, और हीट और टेम्परेचर का रिलेशन पढ़ते हैं एनर्जी और वर्क के साथ। ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में हम हीट और टेम्परेचर की स्टडी करते हैं और उसका रिलेशन पढ़ते हैं एनर्जी और वर्क के साथ। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल्स दी हुई है कि हमारे पास इंजन किस तरह काम करता है। इंजन, डिफरेंट मशीन्स में इंजन होते हैं, कार, बाइक, इन सब पे क्या लगे, इंजन लगे होते हैं। तो ये थर्मोडायनेमिक की वो ब्रांच है जो हमें बताती है कि कार का जो इंजन है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। ये चीज किसमें आती है, थर्मोडायनेमिक में। क्या आ गया हमारे पास, इसमें हमारे पास हीट जनरेट होगी जब इंजन वर्क करेगा, एनर्जी लगेगी, ठीक है, कोई काम होगा। तो ये सब चीजें किसमें आ रही हैं, थर्मोडायनेमिक्स में आ रही है। थर्मोडायनेमिक्स ये बोलती है कि आइस मेल्ट क्यों कर रही है, भाई टेम्परेचर डाउन हो रहा है ना, तभी आइस मेल्ट हो रही है। जैसे यहाँ पर आप लोगों का क्या हो रहा है, जो टेम्परेचर है आइस का वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जिससे हमारे पास जो आइस थी वो क्या हो गई, मेल्ट हो गई। ये तमाम चीजें किसमें आती हैं, थर्मोडायनेमिक्स में आती हैं। मैकेनिक्स किसके साथ डील कर रहा था, मोशन के साथ, फॉलिंग ऑब्जेक्ट के साथ, ग्रेविटी के साथ, इन तमाम चीजों के साथ। थर्मोडायनेमिक इसमें हीट, टेम्परेचर, उसका रिलेशन एनर्जी और वर्क के साथ, कि इंजन किस तरीके से काम कर रहा है, आइस मेल्ट क्यों हो रही है, ऐसे तमाम सवालों का जवाब हमें फिजिक्स की थर्मोडायनेमिक ब्रांच देती है। इज इट क्लियर?
किसी का कोई डाउट किसी ब्रांच के रिलेटेड? अभी तक हमने मैकेनिक ब्रांच को समझा, थर्मोडायनेमिक ब्रांच को समझा, फिजिक्स को समझा, वो क्या है, किसी को कोई डाउट? सब कुछ क्लियर है? ओके, ठीक है, आगे समझते हैं। अब है हमारे पास एक और ब्रांच, वो है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वाली ब्रांच। इलेक्ट्रिसिटी से ही मालूम है भाई, हम हमारे तमाम के घरों में इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है, और हम ये बात अच्छे से जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है। इलेक्ट्रिसिटी वाली ब्रांच में हम इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टडी करते हैं। ये जो आप लोगों के घरों में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, बिजली आ रही है, वो इलेक्ट्रिक चार्जेस की मदद से आ रही है। पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस, ठीक है, और वो किस तरीके से मोशन में चार्जेस, रेस्ट में किस तरीके से जा रहे हैं, ये तमाम चीजें हम किस में स्टडी करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच में स्टडी करते हैं। इसमें हम एग्जाम्पल क्या है कि इलेक्ट्रिक सर्किट किस तरह काम कर रहा है। एक सर्किट होता है, जैसे बैटरी यहाँ पर आप लोगों को डायग्राम में भी शो हो रही है। बैटरी से हमारे पास एक पॉजिटिव साइड है, एक नेगेटिव साइड से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं, और बैट उसमें बल्ब को क्या कर रहे हैं? ग्लो कर रहे हैं। बल्ब क्या हो रहा है? हमारे पास जल रहा है। देखिए, इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यहाँ एक सर्किट में है ना, एक किस्म का हमारे पास क्या है? ये सर्किट है। उसके अलावा ये देखें, लाइटनिंग यानी जब बिजली, आसमान से जो बिजली हमारे पास चमकती है, तो उसमें भी क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं। ठीक है, तभी ये हमारे पास बिजली चमकती है। तो ये तमाम चीजों को हम इलेक्ट्रिसिटी वाली ब्रांच में स्टडी करते हैं, कि कब हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जेस रेस्ट में, कब वो हरकत में, ये तमाम चीजें हम इसमें स्टडी करते हैं। जी, क्वेश्चन क्या है आपका? काइंडली अपने नाम से आया करें, ताकि मुझे मालूम हो कि कौन क्लास अटेंड कर रहा है। बाकी बताएं, आपका क्वेश्चन क्या है? देखिए बेटा, एटम्स जो होते हैं ना हमारे पास, उसके अंदर है ना तीन चार्जेस होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, और एक होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है ना वो हमारे पास न्यूट्रल चार्ज होता है, ठीक है, और प्रोटॉन हमारे पास क्या होता है? पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्जेस होते हैं। ये ऑलरेडी मौजूद होते हैं, कहीं से आते नहीं है, ये एक एटम के अंदर मौजूद होते हैं। अब आपके पास जो जो केबल्स वायर लगी हुई है, उनके अंदर जो है ना ये इलेक्ट्रॉन चार्जेस मौजूद होंगे। ठीक है, वो उसमें फ्लो कर रहे होंगे, तब आपके पास बिजली है। जब आपके पास बिजली चली जाती है, लाइट चली जाती है, तो क्या होता है? वो चार्जेस रेस्ट पोजीशन पे आ जाते हैं। तो वायर के अंदर जो है ना, ये हमारे पास कॉइल के अंदर, जो वायर के अंदर कॉइल होती है ना, उसके अंदर ये तमाम चार्जेस मौजूद होते हैं। ठीक है, सबको क्लियर है? ओके, ठीक है। अब जो है वो हमारे पास एक और ब्रांच होती है। ओके, सही है। हमारे पास एक और ब्रांच है, वो है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म नाम से ही मालूम पड़ रहा है मैग्नेट की कोई बात होती होगी। आप सब मैग्नेट से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे, ठीक है। जो फ्रिज में मैग्नेट लगाए जाते हैं, कंपास की जो निडल होती है वो भी हमारे पास नॉर्थ साउथ पोल बता रही होती है, ठीक है। वो भी एक टाइप का मैग्नेट है हमारे पास। तो हम क्या मैग्नेटिज्म वाली ब्रांच में मैग्नेट्स और मैग्नेटिक मटेरियल की जितनी भी चीजें होती हैं, उन सबको स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कंपास की निडल और फ्रिज के जो मैग्नेट्स वगैरह होते हैं, ये ब्रांच तो बहुत आसान है। आप लोग सब इस ब्रांच अच्छी तरह वाकिफ होंगे। मैग्नेट तो सबने यूज किया होगा कभी ना कभी। अब हमारे पास आ जाती है एक और ब्रांच, जिसे हम कहते हैं ऑप्टिक्स ब्रांच। ऑप्टिक्स। अब जहां भी हमारे पास ऑप्टिक्स की बात आ रही होती है, वहां पर उसका मतलब है कोई लेंस, मिरर, लाइट, इन चीजों की बात आ रही होगी, ठीक है। नाम से ही आप लोगों ने समझ जाना है। ऑप्टिक ब्रांच में हम क्या करते हैं?
लाइट की स्टडी करते हैं और लाइट का बिहेवियर समझते हैं। जो हमारे पास लाइट है, मौजूद है, चाहे वो कैमरे की लाइट हो, कोई भी लाइट हो एक्सेट्रा, उसका बिहेवियर किस तरह है, वो किस तरह से उसकी प्रॉपर्टीज है, वो तमाम चीजें हम ऑप्टिक्स में स्टडी करते हैं। इसमें हमारे पास जो है ना, वो इस ब्रांच में हमारे पास इनकी तीन चीजें इंक्लूड होती हैं। एक रिफ्लेक्शन, यानी वो लाइट रिफ्लेक्ट किस तरह करेगी, वो लाइट रिफ्रैक्ट किस तरह करेगी, यानी वो लाइट किसी चीज में जाएगी तो किस तरीके से टकराएगी उस चीज से, किस तरह से वो डाइवर्ट होगी। ये तमाम चीजें, लेंस के जो मिरर्स होते हैं, यानी जो ग्लासेस में लेंस होती हैं उनमें मिरर्स वगैरह, ये तमाम चीजें मैं क्या बता रही होती हैं, ये ऑप्टिक्स ब्रांच के अंदर हम स्टडी करते हैं। जैसे हम किसी उसमें टॉर्च लाइट लगाते हैं एक मिरर में, तो वो लाइट हमारे पास क्या होती है, उससे डाइवर्ट हो जाती है एक दूसरे एंगल की तरफ। ये जो रिफ्लेक्शन हो रही है ना, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रही है, रिफ्लेक्शन। हेलो स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। आ रही है अब आप लोगों को मेरी आवाज? अगर आ रही तो मुझे बताइए, आप लोगों को कहाँ से मेरी आवाज नहीं आई, मतलब कौन सी ब्रांच? आप लोगों को भी मैंने ऑप्टिक्स ब्रांच समझाई, वो आप लोगों को समझ आई या मैं उसे दोबारा रिपीट करूं? ठीक है, ऑप्टिक्स सही है, सही है। ठीक है, मैं साउंड में भी आई ही थी। अगर आप लोगों को मेरी वॉइस नहीं आ रही हो तो आप लोग काइंडली बता दिया करें। ओके, ठीक है। अब हम समझते हैं साउंड ब्राउन, साउंड वाली जो ब्रांच है हमारे पास फिजिक्स की, उसमें हम क्या स्टडी करते हैं। साउंड की ब्रांच में, काइंडली स्क्रीन पे मत लिखिए। स्टूडेंट, काइंडली स्क्रीन पर मत लिखिए। अच्छा, साउंड की ब्रांच में हम किसकी स्टडी करते हैं, साउंड वेव्स की। वो किस तरह से प्रोड्यूस हो रही हैं और उनकी प्रॉपर्टीज की। ठीक है, मैं आप लोगों के, मेरी जो है वो आवाज है आप लोगों तक पहुंच रही है, वो क्या है, साउंड है। साउंड वेव्स, अब हमारे जो साउंड होता है ना, वो वेव की सूरत में क्या करता है, ट्रेवल करता है। ठीक है, वेव्स की सूरत में हमारे पास क्या होता है, वो ट्रेवल कर रहा होता है। अब इस ब्रांच में हम ये सब स्टडी करते हैं कि वो किस तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है उस साउंड की। हमारे पास डिफरेंट जो है वो साउंड होते हैं, जैसे कि एग्जांपल में लिखा हुआ है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का साउंड है हमारे पास, और एक इको है। इको हमारे पास जो है ना, वो जैसे आप लोग एक बहुत खाली कमरा हो, और अगर आप लोग वहां पर कोई भी अपनी कुछ भी बोलेंगे तो वो आवाज क्या होती है, इको होती है। यानी वो आवाज आप लोगों को बार बार सुनाई दे रही होती है। ठीक है, एक खाली कमरे में जो बिल्कुल सन्नाटा हो, वहां पर आप लोगों को ये आवाज है वो इको होगी, अपनी आवाज बार बार रिपीट हो रही होती है, तो इस चीज को हम इको कहते हैं। ठीक है, साउंड हमारे पास फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम साउंड वेव्स, उसकी प्रोडक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्लास को एंड होने में सिर्फ 8 मिनट रहते हैं। तो आप लोगों के अगर कोई क्यूरी है, कोई डाउट है, या कोई आप लोगों को ब्रांच समझ नहीं आई है, तो आप लोग पूछ लीजिए। और क्लास के एंड में अच्छा फीडबैक जो है वो लाजमी दीजिएगा।
आप लोग कोई भी क्यूरियो पूछ सकते हैं। कोई ब्रांच समझ नहीं आई है, कोई मसला है तो आप लोग पूछ लीजिए, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी। सबको सब कुछ क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके मरियम फातिमा, गुड। और बाकी स्टूडेंट्स को क्लियर है? अच्छा, ये आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे तो आप दोबारा ले लीजिएगा। ठीक है, और क्लास के एंड में मुझे फीडबैक लाजमी देना है आप लोगों ने। आप लोगों को स्लाइड्स कैसी लगी, समझ कैसा आया, डाउट्स आप लोगों के क्लियर हुए कि नहीं? ठीक है, क्योंकि आप लोगों का फिजिक्स सब्जेक्ट जो है ना वो स्टार्ट हुए, ठीक है, इसलिए आप लोगों को ये सब चीजें जो है ना वो पढ़ाई जा रही है। इससे पहले आप लोगों ने फिजिक्स सब्जेक्ट जो है वो नहीं पढ़ा होगा। कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे लेकिन अलग से फिजिक्स सब्जेक्ट आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। न्यूमेरिकल्स वगैरह आएंगे इंशाल्लाह आगे क्लासेस में, हम सॉल्व करेंगे। रेगुलर क्लासेस जब हमारे पास स्टार्ट हो जाएंगी, जो कि 15 जुलाई से इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएंगी, आप लोगों को अगर डेमो क्लास अच्छी लगी है तो काइंडली ज्वाइन कीजिएगा और अपनी लर्निंग जर्नी को मेरी तरह स्मार्टर बनाइएगा। सबको सब कुछ क्लियर है तो मैं क्लास को एंड कर दूं? ओके स्टूडेंट्स, तो किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, फिर मैं क्लास को एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। कल आप लोगों की नेक्स्ट डेमो क्लास होगी, काइंडली ज्वाइन कीजिएगा। और लाजमी क्लास के एंड में, मतलब क्लास के बाद मुझे पर्सनल में फीडबैक लाजमी दीजिएगा व्हाट्सएप में। ठीक है? जी बेटा, 40 मिनट्स की ही क्लास होती है। 40 मिनट्स जो है वो कंप्लीट होने वाले हैं। ओके, ठीक है। अल्लाह हाफिज। डेली जो है वो फिर हम देखेंगे, 45-50 मिनट्स कर देंगे। अभी जो है डेमो क्लासेस हैं, आप लोगों को बस समझाना है हमें, कॉन्सेप्ट्स देने हैं कि आप लोगों को किस तरह से समझ आ रहा है। तो बस डेमो क्लास का मकसद ही ये होता है। ठीक है? अल्लाह हाफिज।